जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों का समावेश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये आए हुए प्रश्न हैं, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग इनको देख करके क्या कर सकते हैं, अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस तरह के प्रश्न और आएंगे, तो आपको यहाँ से एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और आने की संभावना कैसी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया था पीपीपी, ठीक है, क्या आया था कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, 89वां 89th, ठीक है, संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था 2003 में हुआ था। कब हुआ था ये 2003 में। इसमें क्या किया गया था कि जो पहले क्या था, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, ये जो आयोग था ये एक साथ था पहले। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग क्या था, एक साथ था। लेकिन क्या कर दिया गया, 89वां 89th जो संविधान संशोधन किया गया 2003 में, इसके तहत क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्या, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों को अलग कर दिया गया। अनुसूचित जाति को क्या किया गया, 338 338 में क्या किया गया, इसका वर्णन देखने को मिलता है। और इसके लिए एक अलग से क्या किया गया, जोड़ा गया संविधान संशोधन। ठीक है, क्या जोड़ दिया गया, 338 ए क्या कर दिया गया, यहाँ पर सब क्लॉक जोड़ दिया गया। और यहाँ पर किसका वर्णन देखने को मिल जाता है, अब अनुसूचित जनजाति का देखने को मिलता है। ये आर्टिकल आपके पास में, ये एक अलग से आर्टिकल जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज किस अधिनियम द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया था क्या आपका 1892 1892 चार्टर एक्ट के द्वारा क्या लाया गया था, सिविल सर्विसेज अधिनियम लाया गया था। ओजोन परत से संबंधित एक प्रश्न था, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ओजोन से संबंधित बहुत सारे चीजें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर ये परावैंगनी हानिकारक परावैंगनी किरणों क्या करती है, अवशोषित करती है और हमारे तक क्या करती है, स्वच्छ प्रकाश भेजती है। इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर देखें तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये कहां पर मिलती है, समताप मंडल में देखने को मिलती है। कहां पर मिलती है, समताप, कहां मिलती है, समताप मंडल में देखने को मिलती है, समताप मंडल में देखने को मिल जाती है क्या, आपकी ओजोन परत। बुद्ध के उपदेश का संकलन कहां पर देखने को मिलता है, तो जो आपके बुद्ध हैं इनका संकलन कहां देखने को मिलता है, त्रिपिटक में। 3 पिटक है, ये 3 पिटक कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि जो बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो वो है आपका अभिधम्म पिटक, क्या है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ये 3 पिटक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन तीनों पिटक में बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं उनका संकलन देखने को मिल जाता है, पूरा देखने को मिल जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, ठीक है, यहां पर पूछा था आणविक द्रव्यमान, तो 48, ठीक है, ग्राम पर मोल देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 48 ग्राम पर मोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी, और सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, महाराष्ट्र आता है। और अगर ऑप्शन डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ठीक है, तो वो ध्यान रहे आप लोगों को। ठीक है, यहां पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, तो यह है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, जिन्होंने ये बात कही थी। आगामी ओलंपिक कहाँ होंगे, जो आने वाले समय में जो ओलंपिक होने वाला है वो होगा कब, 2024 में। कब होगा, 2024 में, और ये कहां पर होगा, आपके पेरिस में होगा। कहां पर होगा, पेरिस में।
ठीक है। लेब्रा शब्द का संबंध किससे है? तो लेब्रा शब्द का जो संबंध है वो है वॉलीबॉल से। किससे है? वॉलीबॉल से क्या है इसका संबंध देखने को मिलता है। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी के जो मौसम है, रबी का जो मौसम होता है वो कब होता है आपका? देखिए अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाता है। मार्च अप्रैल तक क्या देखने को मिल जाता है? हाँ, आपकी रबी का जो मौसम है वो देखने को मिलता है। तो इस समय जो फसल उगाई जाती है वो क्या है आपकी? चना, गेहूं, ठीक है, सरसों, ये सारी की सारी क्या है फसलें? क्या है? रबी की फसलें हैं। क्या है? ये सब रबी की फसलें हैं जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे किसे मिला है? तो 2022 में जो भरतनाट्यम के लिए क्या किया गया है, जिन्हें पद्म मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है, वो कौन है? आर मुथु कन्नामल। कौन है? आर मुथु कन्नामल क्या है ये? इनको क्या दिया गया है? 2022 में क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा जो है, ठीक है, ये कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। राज्यपाल की शपथ कौन कराएगा अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है? देखिए आप लोग ध्यान रखें कि जो क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? वो हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन करवाएगा? जो वहां का वरिष्ठ न्यायाधीश है। कौन है? हाईकोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करवाएगा। जिस तरह से ऐसे ही क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाने का काम करते हैं वो करते हैं मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। कहां के? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है, सतनामी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था। कब हुआ था? सतनामी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1820 में हुआ था। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? तो ये ऑप्शन डिपेंड करता है कि कौन सा वहां पर ऑप्शन में दिया था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, एशियन गेम की जो मेजबानी है भारत ने कब कब की है? तो भारत ने 2 बार क्या किया है? इसकी मेजबानी किया है। कब? 1951 दिल्ली में और 1982 में। ठीक है, 1951 और 1982 में क्या किया है? एशियन गेम्स, ठीक है, एशियाई खेल की क्या किया है? मेजबानी किया है भारत ने। फीफा जो विश्व कप है, ठीक है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो वो कितने वर्षों के अंतराल में होता है? वो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, फीफा फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, नेक्स्ट, मयूर नृत्य किसको कहते हैं? क्या है यहाँ पर? मयूर नृत्य किसको कहते हैं? तो वो है आपका राई नृत्य को कहा जाता है मयूर नृत्य। क्या कहा जाता है? मयूर नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी, गंगा की क्या सहायक नदी? क्या है आपकी? यमुना। क्या है? सबसे बड़ी, ध्यान रहे आप लोगों को कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना है। गंगा का उद्गम कहां से होता है? हाँ, उत्तराखंड की गंगोत्री से होता है। ठीक है, कहां से होता है? गंगोत्री से। ठीक है, और यमुना का कहां होता है? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री से। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बीच। और यही जो युद्ध था, ठीक है, इसी युद्ध से क्या हुआ? बाबर ने क्या किया? कहां पर? दिल्ली में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। और 1526 में, अगर 26 के बाद 27 में जो होता है वो होता है खानवा का युद्ध। क्या होता है? खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई। ठीक है, 1527 के बाद में 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। क्या होता है? चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। 1529 में, कब? 1529 में किसका युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है अफगानों और बाबर के बीच में। तब भी कौन विजयी होता है? बाबर विजयी होता है। ठीक है, तो ये युद्ध आप लोग ध्यान रखें।
चलिए नेक्स्ट, कजरी लोक नृत्य। कजरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? JRD टाटा। कौन थे? JRD टाटा क्या थे? भारतीय ओलंपिक संघ के क्या बनाए गए थे? पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। पीएम आवास योजना कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 25 जून 2015 से। कब से हुई थी? 25 जून 2015 से। ठीक है, जो पीएम आवास योजना है इसके दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो शहरीकरण और एक क्या है आपका ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण अंचल में जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास प्रोवाइड होता है, उसके लिए राशि दी जाती है। ठीक है, और ऐसे ही कहां पर? शहरीकरण में भी। जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, जनधन योजना जो लाई गई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो जमा खाता खोलना जहां पर राशि जमा की जा सके, ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, प्रेषण भेज सके। ठीक है, बीमा का जो पैसा है, पेंशन का जो पैसा है, ये सभी जो वित्तीय सहायता जो भी क्या है वित्तीय सेवाएं हैं वो आसानी से हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति को सारी चीजें मिल सके। और जब से ये हुआ है बहुत ज्यादा लाभ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप लोग, अधिकतर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है, इन सब का जो उद्देश्य था वो क्या था? बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। क्या था इसका उद्देश्य? जो भी बुनियादी ढांचे थे, ठीक है, बुनियादी संरचना थी, उसको क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए क्या लाई गई थी? पंचवर्षीय। अधिकतर इन्हीं यही उद्देश्य था। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 44 किस से संबंधित है? तो समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता से ये क्या है? संबंधित है, जो कि ये आर्टिकल नंबर 44 कहां मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 39A में क्या दिया गया है? कल्याणकारी राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 39A में कही गई है। तो ये थे हमारे क्या आज के प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके इससे पहले दिल्ली पुलिस में आए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से क्या करते रहे, तैयारी करते रहे, और आप देखें कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।